दुख हुआ महाराज, मर गया। और उसने हमारे पुत्र को मृत्यु के घाट उतार दिया है, मार दिया। अच्छा तो तू ही बता अच्छा कि क्या किया जाए, उसका और उसे क्या दंड दिया जाए? दंड नहीं दिया जाए, उसका स्वागत किया जाए, उसकी सवारी निकाली जाए और उसको जेलों में कोलू में पिलवा दिया जाए। दीवान बड़ा है दीवाना। जी 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 जी। कहता है कि उसने आपके पुत्र को समाप्त किया है, हाँ उसे प्रथम टोरियों पर ही मरवा दिया जाए। हाँ मैं मरवा दो। दीवान बड़ा है दीवाना, दीवाने का प्रस्ताव बड़े विचार कहे। अरे बानर नहीं बानर है जी। जो कातिल राजकुमार का, जी 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 जिसने हमारा राजकुमार समाप्त किया है। जी। ना बानर नहीं नाहर है, शेर है। शेर है उचित, उसे मरवाना उचित नहीं है। अच्छा है उचित करे स्वागत उसका, अच्छा और आदर से उसे बुला लेवे। हाँ हाँ। ऐसा ही बंदर के लिए आसन दिया जाए। जितने हैं यहाँ पर सभासद, सबको जय श्री राम कहता हूँ। तत्पश्चात मैं लंकेश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय शिव। बैठ जाओ, फल लाया जाए, फल फल। तुम पठायो कहां से आयो और क्या तेरा नाम है? श्री राम पठायो रामादल से आयो, दूत अंगद नाम है। केस का तो फर्जंद है, और क्या नाम है तेरे बाप का? जी मैं हूँ बाली का पुत्र, जो मित्र था आपका। है कावे वीर वाली, कुछ खैरियत उसकी सुना। कुशलता चाहते हो तो जाकर स्वर्ग में मिल लेना, सीना से सीना मिला। चंद्र दिन में वो वीर वाली, अरे कैसे तरह से मर गया? श्री राम जी के बाण से भव सागर से तर गया। बांदर ने समझा नहीं, तेरा कुछ कलाम याद मुझे आता नहीं। ये कौन बाली को शिव विरंच पूजे बहुभांति। आपने बड़ी कठोर तपस्याएं की हैं। शिव जी को अनेक बार आपने पूजा है। उसके बाद में जीते हूं लोकपाल सब राजा। आपने वरदान पा लिए, समस्त देव देवपाल नाग किन्नर इनको जीत कर अपने बस में कर लिया। आपकी बहादुरी के क्या कहने हैं, आप बहादुर हैं। लेकिन जब आपको प्रभुता मिल गई तो नृप अभिमान मोह बस किंबा, और हरियाणे उस सीता जगदम्बा। आपको अभिमान हो गया तो भगवती श्री जानकी जी का तुम हरण कर लाए। यह बहुत ही गलत कार्य किया है। कोई बात नहीं, हर चीज का समाधान है। अब तुम मेरी बात सुने तो, अब तुम शुभ कहा सुनो हो मोरा, और सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। मेरी सुंदर सिखावन को सुनिए। श्री राम जी आपके
सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। पुरजन सहित संग सब नारी। आप अपने परिवारजनों को लेकर, महिलाओं को लेकर सादर जनक सुताकर आगे और निर्भय चलो सकल भय त्याग। अपनी स्त्रियों के आगे आगे माता भगवती का डोला लेकर और रघुनाथ जी के पास चलो। केवल इतनी सी कहनी है, प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहे त्राहे अब मोह, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे। त्राहे माम कहकर मेरे रघुनाथ की शरण में चले जाओ, तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे, तुम अभय हो जाओगे। बस ये संदेशा लेकर मैं आपके पास में आया हूं। क्या तेरा ही नाम अंगद है? जी महाराज। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता कुल घालक है? क्या तू बालिका पुत्र है? जी बालिका पुत्र और दूत राघव को, जिसने तेरे पिता को समाप्त किया, उसी का दूत बन के आया है। अंगद, क्या तू अंगद है? क्या तू बालिका बालक है? क्या तू बांस की ज्वाला है? क्या तू पिता कुल घालक है? अंगद, यदि होता गर्व नष्ट तेरा, तो होता आज अकाद नहीं। तपस्वी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। जिसने तेरे बाप को मारा, उसी का दूत बन गया है। ताजा लाज आनी चाहिए। हाँ, अभी तू यदि मेरा हो जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। काल से ही बड़े गढ़ लंका का तू सेनापति बन जाए। अगर तू नर सेवा को छोड़कर बहादुरी में आकर मिलता है, तो मैं कुंभकर्ण मेघनाद जैसे सुमठ भील योद्धा तेरे साथ भेजकर तपस्वी को समाप्त करा दूंगा और तेरे पाप का बदला निकालूंगा। वाह, मेरा कहना मान। मैं तुझसे मिल जा, मेरा हो जा, मैं तुझे लंका का सेनापति बना दूंगा। यानी कि आपके यहाँ पर सेनापतियों का अभाव है, अभाव है आपके यहाँ पर, तभी आप मुझे अपने में मिलाना चाहते हैं और सेनापति बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आप मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तेरे पिता का बदला दिलवा दूंगा। अरे काल की हिम्मत नहीं है, जो सबका भक्षण करता है उसकी हिम्मत नहीं जो मुझको बदला दिलवा दे। फिर आप तो हैं क्या चीज। फिर रही कि सेनापति की, मैं आपके यहां सेनापति बनूं तो मुझ में योग्यता नहीं है। यदि सेनापति की आपको हकीकत में जरूरत है तो रामादल में हाजिर हैं। अरे 2-4 नहीं, सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल हैं, पर उनमें से भी कोई आने वाला नहीं है। वो क्यों? शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले गहने को। ये आपकी जो लंका है ना, ये सोना नहीं, ये एक मेला गहना है।
जिस पर आप बैठे हैं और राज कर रहे हैं। शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को। अरे नारियां चुराई जाती हो ऐसे मुकाम पर रहने को। ये स्त्री चोरों का अड्डा है, यहां कौन आकर रहेगा। हाँ, अलबत्ता एक विभीषण तो है जो कि इस सेवा में आ सकता है। अरे आप सेनापति की कह रहे हैं, वो तो राज्य चला भी सकता है, लेकिन उसका संदेशा है एक रावण के लिए सारी लंका में एक वही रह जाएगा तर्पण के लिए। तर्पण के लिए लंका में केवल एक विभीषण ही रहेगा, सब मर जाएंगे। इसलिए समझिए, बैर भाव को छोड़कर अरे उज्जवल अपना दर्पण करिए, रघुनाथ जी से करिए संधि और भगवती उनके अर्पण करिए। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा तो संधि का पैगाम लाया है। अब संग्राम नहीं होगा। अच्छा, अब नहीं मरेगा कोई। अब ये हमसे संधि करना चाहते हैं। अंगद, अगर तुम और तुम्हारा स्वामी सुलह करना चाहता है, संधि करना चाहता है, तो मेरी कुछ शर्त होंगी। हाँ जी। अगर उन शर्तों को तुम और तुम्हारा स्वामी स्वीकार करता है तो मुझे संधि सुलह मंजूर है। लंकेश, जब दो देशों में सुलह होती है तो नियम, कानून, शर्त एक तरफ से होती है या दोनों तरफ से होती हैं? एक तरफ से होंगी। दोनों। यदि संत चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, फिर सर रखे मेरे कदमों पर। पहले तेरा स्वामी राम मेरे भ्राता विभीषण को लंका भेज दे, फिर स्वयं अपना मस्तक मेरे चरणों में झुकाए। पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे कदमों पर, पर तीजे तोड़े श्वेत समुद्र का। जो समुद्र में पुल बनाया है ना, और सब पुल को तोड़ना होगा। पर तोड़े श्वेत समुद्र का, और तुझको दे नजर गुलामी में। ऐसे हनुमान के बांध हाथों कर देवे मेरी सलामी। पर स्वयं दबा तृण दांतों में वो राम और लक्ष्मण आपने दांतों में तिनका दबाकर शरणागत हो मम बाणों की। कर जोड़े दोनों राम लखनों और भिक्षा मांगे प्राणों की। हाँ जी महाराज, ये शर्तें हैं। वाह, आप बहुत अच्छा हंसते हैं। तुम्हारी हंसी हमको बड़ी प्रिय लगती है। अब हंस लिए हो तो हम बोले? बोलो। अच्छा, देखिए, हम संधि का संदेश लेकर आए हैं। पहले तो संधि का अर्थ समझ लीजिए कि संधि कहते किसको हैं। मेरे रघुनाथ जी का कहना है
यदि एक सिंह किसी लोमड़ी को मारे तो इसमें सिंह की प्रभुता नहीं है। मेरे राम एक सिंह हैं और उनके सामने तू एक लोमड़ी है। वो संधि नहीं, तेरे ऊपर दया कर रहे हैं, दया। तो उस दया को अपने ध्यान में ला और उस पर अमन कर, मनन कर, फिर और सुन। अब शर्त हमारी सुन ले, तू कान लगा 10 भाल। अरे भक्त विभीषण होवेगा इस लंका का भूपाल, इस लंका का राजा विभीषण होगा। सागर का सेतु तोड़ने की आप कहते हैं ना कि इस पुल को तोड़वा दिया जाए, ठीक है, आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आप भी हमारा समर्थन करना और सहयोग करना। सागर का सेतु तोड़ने की लंकेश आपकी इच्छा है, वह टूट तो जाएगा, लेकिन बलि आपकी चाहता है। उसको तोड़ने के लिए हमें एक बलि देनी होगी। क्या आप अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो अभी उस सेतु को हम तोड़वा देते हैं। लेकिन आप मरने से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, आप अपनी बलि नहीं दे सकते हैं। चलिए इन शर्तों को छोड़िए और दूसरी शर्त बताते हैं। है यही या और कुछ? ये सब बातें मामूली हैं, मैं प्रभु से जाकर कह दूंगा ये सारी शर्तें मामूली। बिना बलि दिए जिन हाथों ने पुल बांधा है हम उसे तोड़ भी डालेंगे, आपकी बलि दिए बिना। अरे जो माल विभीषण आपका है उसको भी यहां भेज देंगे। चलो इतनी हानियों को तो सहन कर सकते हैं, लेकिन एक महान हानि हो चुकी है, उसको हम करने में असमर्थ हैं। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, अरे शूर्पणखा की कटी नाक वो किस तरह से जोड़ी जाए। के बच्चे ऐसे नहीं कहना, हम प्लास्टिक लगवा देंगे। आमद तो मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का। बाकवादी तेरा काम नहीं, मुंह जोड़े समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे। जान में ठन रही लड़ाई है, तू क्यों मुंह लगता जाता है, ना हक में वार बढ़ाई है। लो आ गया है। लंकेश सुनिए, देखिए आप गलतियों का निखार कीजिए। आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं तो उसलिए आप कहते हैं कि मैंने 3 लोगों को जीत लिया। ये हकीकत है, हमने आपकी पहले भी प्रशंसा की है और अब भी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपसे अपना परिवार संभला नहीं। तुम्हारे घरों की स्त्रियां अरे दूसरी सरहदों पर जाकर घूमती हैं। क्या भोजन नहीं मिलता है जो हवा खा रही थी? इसमें भी आपसे अपना घर तो संभलता नहीं है, अपनी बड़ाई मारते हैं। अरे अपनी बड़ाई तू मारत है बार बार, वीरता तुम्हारी 3 लोक में समाई है। अरे बहना तुम्हारी खोजत नित भर तार फिरे, ऐसी निर्लज्ज बाने शर्म बेच आई है। श्री राम ढिंग जाए कहत मोय बरो रघुराय, ऐसे कहत बाय लाज नहीं आई है। लखन हटके हटीले, अरे शूर्पणखा की नाक काट वहां से भगाई है। इसमें आप कहते हैं कि स्त्री की नाक काट दी। खैर कोई बात नहीं,
क्या तुझे अपने स्वामी का बल के बखान करने में लज्जा नहीं आती है? उसने शूर्पणखा के नाक और कान काट कर मर्यादा रखी है। बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। हे रावण महाराज, वीर होता है कभी नारी पर शस्त्र नहीं चलाता। ठीक है। उसने छल पूर्वक मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं, परंतु मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया है कि वो नाक न किसी की काटेगा। मैंने उसे बहुत सबक सिखाया है कि अब वो नाक न किसी की काटेगा। ये बात बची एक मेरे शर्म है। बल है तो आकर ले जाए, रघुवंश की नाक रखी मेरे घर में। तेरे स्वामी ने तो शूर्पणखा के नाक काटी थी, परंतु मैंने तेरे स्वामी के रघुकुल की नाक को काट दिया है। सीता का हरण करके तेरे स्वामी के जिंदा रहते तेरे स्वामी की नारी आज मेरी कैद में मेरे शोक बागीचे में है। महाराज हो गया हो तो मैं बोलूं? बोल, क्या कहना चाहता है? आप बार बार कहते हैं कि तेरे स्वामी की नाक मेरे यहां धरी है। अरे मेरे स्वामी की नाक नहीं, आपकी पुत्री आपके लंका में बैठी है। ये कैसे नहीं कहते आप कि आप अपनी पुत्री का ही हरण करके लाए हैं? लो आप 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता हैं, ये बात कैसे भूल जाते हैं? अरे मेरे स्वामी पर दुलंछल लगा रहे हैं, आप अपनी पुत्री का ही हरण करके बैठे हैं और दोष मेरे स्वामी पर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने जान लिया तुम्हारा बल और प्रताप, और तुम्हारे इनको भी देखता हूं। भागे रे लवार बार रे लवार सठ। अरे तेरी शूरवीरता नेक में भुलाऊं मैं, तो ये जित या तो धान में विराज रहे। अरे तिन्हें सुनाए प्रण रोपत हूं ठाऊ में। जो वीर उठ के आज टारे और पछारे मोहे, तो आज सेना बंद वीरताई को लाऊं में। जानकी शपथ, जानकी इसकी शपथ, जानकी शपथ, जानकी हार जाऊं मैं। ऐसा कहते हैं जो सेवक अपने कानों से अपने स्वामी की निंदा सुनता है, उसको गौ हत्या का दोष लगता है। इस समय रावण को प्रताप दिखाना होगा। जय जय श्री राम। महिला